बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक-ए-इंसाफ की भूख हड़ताल कौमी असम्बली में जारी है। इस वक्त पाकिस्तान के आलम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो सियासी राइट्स हैं, राइट टू वोट है, वो शरई लिहाज से भी जानेंगे। अगर कोई अवाम मुझे वोट नहीं देना चाहती और मैं ज़बरदस्ती लेना चाहता हूँ, ये सही है? ये आइन कानून और जो दुनिया के अंदर रिकगनाइज्ड वैल्यूज़ हैं जमहूरियत के हवाले से और दीन इस्लाम और हर लिहाज से ठीक नहीं है और जायज़ नहीं है, गलत है। ये पाकिस्तान के आइन में तो बिलखुसूस, क्योंकि आइन की आर्टिकल 1 कहती है कि हाकिमियत अल्लाह की है, अल्लाह की हुकूमत है, इक़्तिदार अल्लाह मालिक है हुकूमत का। और आर्टिकल 62-63 कहता है कि अल्लाह की हुकूमत होगी मुंतखब साले सादक अमीन नुमाइंदों के ज़रिए आवाम पर। दुरुस्त है। अगर जिसको आवाम ने वोट ही नहीं दिया वो गासिब हो गया, काबिज़ हो गया, छीन लिया, तो ऐसी है जैसे फ़िरौन ने हुकूमत छीनी थी। ये फ़िरौनी हुकूमत हो सकती है, आइनी हुकूमत नहीं हो सकती। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान पर जो मुसल्लत है, इसे आप फ़िरौन की हुकूमत कह सकते हैं, नमरूदों की हुकूमत कह सकते हैं और इल्लीगल हुकूमत, यजीद की हुकूमत कह सकते हैं। ये कोई आइनी दस्तूरी कानूनी हुकूमत नहीं है। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसमें हर एक इदारा उसको डाउन करने पे लगा हुआ है और उसको पीछे धकेलने पे? इमरान खान के अंदर वो खामियाँ नहीं है जो इन सब में है, वो ऐब नहीं है जो इन सब में है। लिहाजा इनके वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनके अंदर हसद है। इमरान खान बहादुर है, ये बुज़दिल है, उसका अल्लाह पर ईमान बहुत कवी है, ये बेईमान है, वो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, ये तवक्कुल अमेरिका पर रखते हैं, कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर, हम बैगर्स हैं। लिहाजा इमरान खान पाकिस्तान को सावरन कंट्री बनाना चाहता है, आज़ाद मुल्क बनाना चाहता है, ये गुलाम रखना चाहते हैं। ये इमरान खान पाकिस्तान को सियासी इस्तिक़लाल देना चाहता था, माशी इस्तिक़लाल, सोशल इस्तिक़लाल, पाकिस्तान के लिए नए आफाक जो सामने ला रहा था फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, इकनॉमी के लिहाज से। ये इनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये हमेशा बाहर की ताकतों के ज़ोर पर यहाँ आते हैं, मुसल्लत होते हैं। लिहाजा इमरान खान की जिन्स के साथ ये नहीं मिलते। इमरान खान 3 साल हुकूमत की, उसने कोई अपना ज़ाती कारखाना लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई? ये लोगों को देखे जब ये हुकूमतों में हैदर के पास क्या था, शुगर फैक्ट्रियाँ, स्टील फैक्ट्रियाँ, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बना लिया। और इनके पास जिनका अपना हर इदारा कामयाब रहा, बेहतरीन, और हुकूमती इदारे, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PI हो, जो भी हो, सारे के सारे नुकसान में चले गए। ये है इनकी हुकूमत। ये बेनिफिशरीज हैं पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के। पाकिस्तान जितना तबाह बर्बाद होगा, ये बेनिफिशरीज हैं। ये निजकारी करते हैं अपने दोस्तों को, बैंक बेचते हैं अपने दोस्तों को, हर काम ऐसा करते हैं और पाकिस्तान को लूटते हैं। इमरान खान लूटने वालों का मुखालिफ है। वो कहते हैं चोरों से अवाम का हक जो करप्शन में लिए वापस लाना है मैंने। इमरान खान के साथ इनकी जिन्स नहीं मिलती, वो और तरह का बंदा, ये और तरह के बंदे हैं। अगर ये रहेंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद होगा। अगर ये रहेंगे तो पाकिस्तान के अवाम को कभी भी हक के रायदही जो है वो नहीं मिलेगा, हमेशा रिगिंग होगी और लूटा जाएगा उनका मैंडेट। इमरान खान अवाम के हक की आवाज़ उठाता है, अवाम उसके साथ हैं। कोई भी आदमी बुज़दिल से मोहब्बत नहीं करता, कोई भी आदमी भगोड़े से मोहब्बत नहीं करता। बहादुरों को लोग मोहब्बत करते हैं, बुज़दिल आदमी भी बहादुर से मोहब्बत करता है। उसको गोलियां मारी हैं, वो भागा नहीं है, वो बीमार नहीं हुआ है, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे हैं, वो जेल में गया है, वो जेल में डटा हुआ है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, अल्लाह के साथ लो लगाए हुए है। इनमें से कोई एक ऐसा है उसकी तरह का? उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक करते रहे लोग। करैक्टर से याद आया, ये तो सारे पाकिस्तान को इमरान खान के मुखालफिन बताते रहे कि वो ड्रग्स लेता है। अब वो जेल में बंद है तो कुरान मजीद उसके ड्रग्स थी। अब ये बात देखें ना, मैं कहता हूँ ये करैक्टर करने वाले खुद घटिया, छोटे और पस्त लोग थे, जो करैक्टर में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, उसकी शख्सियत कुशी करते थे, करैक्टर असैसिनेशन करते थे, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, उनका अपना कोई करैक्टर है ही नहीं है। लिहाजा उनके पास ही रास्ता था, शैतानी रास्ता, इबलीसी रास्ता, फिरौनों का रास्ता। यजीद क्या करता है? यजीदों का रास्ता। मध्य मुकाबल को कहो, उसके खिलाफ बोलो, उसकी आवाम की निगाहों में सो गिराओ, ये हमेशा से रहा है। बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। महमूद खान अचकज़ई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। माजी करीब में आपके सूबे ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब हम वहाँ से लाशें उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या मतलब? माजी करीब में आपके सूबे ने बलूचिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट करता था वहाँ से, अब हम वहाँ से अपनी ही लाशें उठा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कब होगी वहाँ? मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा। पाकिस्तान एक जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में वजूद में आया। यहाँ न कोई किसी का आका है, न कोई किसी का ग़ुलाम है। तारीख़ ने हमें ला के इकट्ठा कर दिया है पाकिस्तान की चारदीवारी में।
पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अपने अपने तारीख़ी वतनों पे आबाद हैं। इन वतनों पे वो हज़ारों साल से आबाद हैं। अभी इस मुल्क को हमने चलाना है, तो उसका इलाज ये है कि यहाँ हुक्मरानी जिस तरह कुरान करीम कहता है इंसाफ की बुनियाद पे हो। एदिलू हो अक़रबु तक़वा। इंसाफ तब होगा जब मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। मुंतखब पार्लियामेंट जेन्युइन मुंतखब पार्लियामेंट ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे, धमकी की बुनियाद के, इदारों की ताकत की बुनियाद पे पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं होती। शदीद गर्मी में आप भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए हैं और आप सीनियर सिटीज़न भी हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पूरा मुल्क महंगाई की लपेट में, गरीब आदमी मर गया है। यहाँ हम बाहर देखते हैं कि जब एक मिनिस्टर निकलता है उसके साथ 10-10 गाड़ियाँ हैं। इनको कोई परवाह है कि मुल्क के अंदर कितनी महंगाई है? बात यह है, कल वहाँ ISPR की तर्जुमान ने अपनी तकरीर में उसमें कहा था कि स्मगलिंग हो रही है, चीनी की स्मगलिंग हो रही है, ईरानी तेल की स्मगलिंग हो रही, फलाना। ये स्मगलिंग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनके पास बड़े बेहतरीन जासूसी इदारे हैं, दे शुड नेम देम। मैं जानता हूँ उनको, जब मैं जानता हूँ वो क्यों नहीं जानते? वो लोग ये काम करते हैं जो पाकिस्तान के अपने आप को मामा समझते हैं, जो पाकिस्तान के उसमें ये दिन का करोड़ों का सामान है। अगर वही यही पैसा जो उनके साए में स्मगलिंग के ज़रिए जमा हो रहा है, अगर ये भी हम IMF को हर महीना देते रहें, हमारी कर्जे माफ़ हो जाएंगे। ये जो स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल की, जिसका जिक्र अभी आपने किया है, इसका मुल्क को फ़ायदा है या नुकसान है? मैं इसका माहिर, कितने लोगों का रोज़गार है? इसका मतलब ये है, यहाँ एक कमेटी बनी थी वसीम सज्जाद और मुशाहिद हुसैन की सरबराही में, उन्होंने ताक़ीक़ की थी। वो तोरख़म भी गए थे, कोयटा भी गए थे, चमन भी गए थे। उस कमेटी की फाइंडिंग्स ये थी कि ड्रग, असलहा, इनके अलावा जो कुछ है वो तिजारत है। तो फिर उनको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि पेट्रोल ही स्मगल हो रहा है? वो अगर उसका इलाज ये है, ड्यूरन लाइन पे आपको अल्लाह पाक ने अफगानिस्तान की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ 7 इनलेट्स दिए हैं। इनको मजबूर ना करें कि ये जाके अपना टैक्स कराची में जमा करें। यही कस्टम हाउसेज बना दें, जो कुछ वहाँ से लाएँ टैक्स करके उनको लाने दें, टैक्स करके उन्हें जाने दें, आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा। आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने बड़े भुट्टो साहब के साथ भी काम किया, बेनज़ीर के साथ भी। लास्टली, कि क्या आप समझते हैं कि जब इमरान खान बाहर आता है और आपको हुकूमत मिलती है, ये जितनी आप नाइंसाफ़ियाँ देख रहे हैं, आप ये कवर कर सकेंगे? जी, जितनी ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं मुआशरे में, आप देख रहे हैं, अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो क्या ये आप ख़त्म कर सकेंगे? मेरा मतलब ये है, जो भी इक़्तिदार में आएगा, लोगों को, इमरान खान को जितनी पॉपुलैरिटी मिली है, ये पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली। अब ये उनका इम्तिहान होगा। अगर उन्होंने अच्छी हुक्मरानी की, वो ज़िंदगी भर हुक्मरान रहेंगे, नहीं की तो ये बहुत शुक्रिया महमूद खान अचकज़ई, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सदारत के भी उम्मीदवार थे। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो आइन में लिखी हैं। आइन पर अमल दरामद कौन नहीं करने दे रहा, ये किसने करवाना है, इसका फ़ैसला आपने करना है।